जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे देयर का यूज़। क्योंकि जब हम कोई भी स्टोरी नरेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है देयर को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि देयर सबसे पहले यूज होता है जैसे आता है एक राजा था, एक लड़का है, या फिर राम था, बहुत समय की बात है। तो ऐसे अगर आता है तो देयर का यूज़ हमें करना होता है, जो डिफ़िकल्ट होता है, सबके लिए होता है। तो बस आज की इस वीडियो में यही हम समझेंगे कि देयर का यूज़ कैसे करते हैं, बहुत ही ईजिली तरीके से। ठीक है, तो पहले हम देयर के बारे में समझते हैं। तो देयर का अर्थ होता है वहाँ। जैसे जब हम बोलते हैं देयर, THER, देयर का क्या अर्थ होता है? वहाँ। परंतु जब हम इसका यूज वाक्य को बनाने के लिए करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में जब हम इसका यूज़ करते हैं तो वहाँ पे देयर का कार्य क्या होता है? केवल परिचय बताना। ठीक है, वो सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाता है, क्योंकि वहाँ पे किस रूप में होता है? सब्जेक्ट, कर्ता के रूप में होता है। इसलिए हम देयर को इंट्रोडक्टरी देयर भी कहते हैं। देयर को इंट्रोडक्टरी देयर क्यों कहते हैं हम? क्योंकि जब हम इसका यूज़ सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो यह केवल परिचय बताने का काम करता है। ठीक है, इसलिए हम देयर को इंट्रोडक्टरी देयर भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल यहाँ लिखें कि मेरे विद्यालय में 2000 विद्यार्थी हैं। लिखे हैं मेरे विद्यालय में 2000 विद्यार्थी हैं। तो हम बताए हैं जब हम देयर का यूज करते हैं सब्जेक्ट के रूप में तो देयर सिर्फ परिचय बताने का काम करता है। ठीक है, तो बनाएंगे इसको तो ये हो जाएगा देयर आर 2000 स्टूडेंट in my स्कूल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देयर क्या है? हमारा एक सब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे देयर के साथ हम आर का प्रयोग किया है क्योंकि जो 2000 की बात की गई है वो हमारा बहुवचन है। क्योंकि 2000 क्या है? बहुवचन, उसमें बहुत सारे 2000 लोग होंगे तो वो बहुवचन होगा, इसलिए देयर के साथ हम आर का यूज किया है। ठीक है, और ऐसे अगर हम बनाते हैं एक राजा था। ठीक है, तो इसको भी सेम उसी तरह बनाते हैं। देयर का यूज हम पहले करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। देयर वाज अ किंग। किंग का मतलब लिखे हैं देयर वाज अ किंग, एक राजा था। अब अ का यूज़ हम किस लिए किया है? क्योंकि एक की बात कही है, राजा एक था, ज़्यादा नहीं। ठीक है, इस वजह से एक अ का यूज़ किया गया है। अब वाज का यूज़ क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे पास्ट है, इस वजह से वाज का यूज। और पास्ट के साथ साथ जो हमारा किंग है वो एक वचन है, क्योंकि किंग अकेले है, कोई राजा है वो अकेले है, इस वजह से वाज का यूज़। ठीक है, अभी देखते हैं जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस में देयर के साथ सिर्फ 2 हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। एम का यूज हम नहीं करते हैं, इज का और आर का यूज करते हैं। ठीक है, इज और आर 2 का यूज करते हैं, क्योंकि एम खुद के लिए होता है ना, एम आई के साथ लगता है, आई के साथ, तो आई का कहीं बात नहीं होता है, इस वजह से। हाँ ठीक है, ठीक है। तो जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है उसमें हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं? इज और आर का यूज करते हैं, बस 2 का। ठीक है, जैसे जब देयर का यूज करते वक्त जब किसी भी वाक्य में किसी भी वस्तु का होना या मतलब पास में बताया जाए, पास हो या फिर होना बताया जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? देयर का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के
रूप में। और प्रेजेंट टेंस में बता ही दिया आप लोग को क्यों इज और आर का यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, इस कमरे में 4 पंखे हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे, इस कमरे में 4 पंखे हैं, तो क्या हो जाएगा, देयर आर 4 फैंस इन दिस रूम। अब दिस क्यों लगा है, क्योंकि इस कमरे की बात कर रहा है ना, जिस कमरे में अभी हम लोग प्रेजेंट है उस कमरे की बात कर रहा है, तो इस वजह से दिस। अगर उस कमरे की बात करता तो दैट हम लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि दिस पास के लिए और दैट दूर के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, ठीक है। इसमें शायद सब क्लियर हो गया, क्योंकि आर इस वजह से लगा है क्योंकि यहाँ पे 4 एक से अधिक की बात की गई है, प्लूरल है इस वजह से, और ये प्रेजेंट का है, ठीक है। और अगर देखें यहाँ पे देखें, मेरे गांव की जनसंख्या लगभग, लिखे हैं मेरे गांव की जनसंख्या लगभग 5,000 है। कितनी है जनसंख्या, लगभग 5,000 है, बहुत विशाल गांव है ना इस वजह से। तो इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देयर आर अबाउट 5,000 population of my village। ऑफ माई विलेज, क्योंकि मेरे गांव की बात किया है ना इस वजह से ऑफ माई विलेज लिखे हैं। मेरे गांव की जनसंख्या लगभग 5,000 है, तो क्या हो जाएगा, देयर आर अबाउट 5,000 पॉपुलेशन ऑफ माई विलेज। अबाउट किस लिए लगा है, क्योंकि लगभग की बात की गई है, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली भी लग सकता था, ठीक है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो बन के कम्प्लीट हो गया है, तो हो जाएगा देयर आर अबाउट 5,000 पॉपुलेशन ऑफ माई विलेज। अभी देखेंगे जो हमारा प्रेजेंट का था वो तो ख़त्म हो गया, अभी पास्ट को समझते हैं। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में क्या होता है, था होता है ना, था से ही पहचानते हैं ना कि वो पास्ट की बात कर रहा है, तो इसके साथ हम वाज और वर का यूज करते हैं, ठीक है। पास्ट टेंस अगर हमारे पास आता है पास्ट में, वाक्य भूतकाल में, तो उसमें देयर के साथ हम किसका यूज करेंगे, वाज और वर का यूज करेंगे। जैसे कि हो जाएगा हम एक जंगल में 2 शेर थे। लिखे हैं एक जंगल में 2 शेर थे, तो यहाँ पे थे है ना, इस वजह से ये पास्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयर वर, क्योंकि 2 की बात की है ना, तो 2 तो एक से अधिक है, इस वजह से देयर वर 2 लायंस इन अ फॉरेस्ट, क्योंकि एक जंगल की बात की गई है ना इस वजह से लिखा है देयर वर 2 लायंस इन अ फॉरेस्ट, में है इस वजह से इनका यूज हम किया है, ठीक है। ये आप लोग रीड कीजिए इसको, एक जंगल में 2 शेर थे,
तो थे है, इस वजह से हम पहचानेंगे कि जो हमारा वाक्य है वो किस में है, पास्ट यानी कि भूतकाल में है। तो बताया ना यहाँ पे वाज और वर का यूज करेंगे पास्ट टेंस में, तो क्या हो जाएगा, देयर वर 2 लायंस इन अ फॉरेस्ट। इतना समझ में आया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पास्ट में ही देयर के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमें यूज करना होता है ना। देयर आता है और उसमें V2 आ जाता है, पास्ट में V2 आता है। जब हम स्टोरी नरेट करते हैं तो अक्सर ऐसी इवेंट देखने को हमें मिलती है। स्टोरी नरेट करते वक्त वाज के साथ भी हमें V2 का यूज़ करना होता है ना। तो ये अभी सीखेंगे, ठीक है। कभी कभी आता है, तो मान लीजिए ऐसे लिखे हम एक मेरे गांव में एक अंधा आदमी रहता था, ठीक है। लिखे हैं मेरे गांव में एक अंधा आदमी रहता था, तो इसको बनाएंगे तो हो जाएगा हमारा देयर लिव्ड, क्योंकि लिव होता है हमारा फर्स्ट फॉर्म और उसी का सेकंड फॉर्म हमारा क्या होता है, लिव्ड। डी जोड़ देता है, हमारा सेकंड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। देयर लिव्ड क्योंकि एक की बात की गई ना, एक ही अंधा आदमी था, दो तो थे नहीं, तो देयर लिव्ड a blind man in my village, ठीक है। इतना समझ में आया सबको। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इसका नेगेटिव सेंस भी देना होता है ऐसा कभी कभी, जैसे उसका नकारात्मक वाक्य भी हमें फॉर्म करना पड़ता है। तो उसके साथ सिंपली कुछ नहीं करेंगे, देयर आएगा तो देयर के साथ 4 क्रियाएं हम यूज़ करेंगे ना, इज़ और आर, वाज और वर। तो सबके बाद हम नो या नॉट का यूज कर देंगे, ये हमारा नेगेटिव सेंस हो जाएगा। लेकिन इसमें बात यह है कि जो हमारा यही है 2 नो या नॉट का हम यूज़ करेंगे, लेकिन नॉट जो होता है वो संख्या बताने के लिए होता है, नंबरिंग जैसे 1 2 3 4 5 ये होता है ना, इसको बताने के लिए होता है। और नो तो वैसे सिंपल हो जाएगा। तो अगर हम ऐसे अगर बोलें कि यहाँ पे कोई नहीं है, अगर ऐसा भी सेंस आता है कोई नहीं, कोई भी नहीं, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ये नो वन का या फिर नॉट एनी का, ठीक है। नॉट एनी का ऐसा सेंस कब लाना है हमें, जब वाक्य में मिलता है हमें कोई नहीं का सेंस आता है, तो नो वन या फिर नॉट एनी का यूज़ हम करेंगे, ठीक है। तो अभी हमको क्या समझना है, नो या नॉट। तो लिखेंगे अगर बैग में किताब नहीं है, बैग में किताब नहीं है, क्या इसमें कोई संख्या बताई गई है, इस वाक्य में कोई भी संख्या बताई गई है, तो इस पे हमें पता है हम किसका यूज़ करेंगे, नो का यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देयर। अब आप लोग बताइए, इसमें 4 क्रियाएं होती हैं, इज, आर, वाज, वर, किसका यूज़ हम करें यहाँ पे, किसका यूज़, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट वर्तमान की बात कर रहा है ना, इस वजह से इज का यूज़ करेंगे। और क्योंकि सिंगुलर है, कोई भी नहीं है ना, बैग में किताबें नहीं हैं, तो सिंगुलर ही होगा, ठीक है। तो देयर इज नो बुक इन द बैग, BAG, देयर इज नो बुक इन द बैग। अगर वहीं पे हम लिखे होते कि बैग में 20 किताबें नहीं हैं, तो देयर आर नॉट का यूज़ करते, क्योंकि वहाँ पे संख्या बता दी गई है, ठीक है।
तो क्या अगर संख्या बताई जाएगी तो नॉट का यूज़ करेंगे, और संख्या नहीं रहेगी उसमें तो नो का यूज़ हम करेंगे, ठीक है। और अगर ये तो समझ में आया आप लोग को, इसमें कोई डाउट है? अभी अगर हम लिखें ऐसे कि कमरे में कोई नहीं है, कमरे में कोई नहीं है। अक्सर आप लोग को कोई भी बेचता है कहीं पे सर्च करने के लिए जाओ, देखो है कि नहीं, तो हम आके यही बोलते हैं ना कि नहीं उस कमरे में कोई भी नहीं है। कोई नहीं है तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? कोई नहीं, नॉट एनी। तो क्या हो जाएगा? नॉट एनी का यूज़ हम कैसे करेंगे? यहाँ पे तो संख्या बताई नहीं गई है, तो नो वन का यूज़ होगा ना यहाँ पे। तो हो जाएगा देयर इज नो वन इन द रूम। देयर इज नो वन इन द रूम, कमरे में कोई भी नहीं है, कमरा एकदम पूरा खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा देयर का यूज़। अब आप लोग बताइए, किसी को कोई डाउट है इसमें? है कोई? नहीं। ओरली हम लोग समझे इसको, पढ़े हम लोग आज क्या? देयर। देयर का अर्थ क्या होता है? वहाँ। देयर को हम इंट्रोडक्टिव देयर भी कहते हैं, लेकिन कब कहते हैं? जब इसका प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तब हम देयर का यूज़ सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंट्रोडक्टिव देयर कहेंगे, ठीक है। और देयर के साथ अगर नॉट का यूज़ हम करते हैं तो नो या नॉट का यूज़ हम करेंगे नेगेटिव सेंस देने के लिए। तो जो नॉट होता है वो संख्या बताएगा, जो नो है वो सिंपल रहेगा, ठीक है। समझ में आया सबको? बेहतरीन तरीके से, ठीक है। ऐसा करते हैं कि आप लोग को भी ये जो देयर का यूज़ है वो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।